इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एल्जेब्रिक पार्ट 9 को करेंगे और इस पार्ट 9 में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम 12 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे हम। देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिए x जब इस कंडीशन होती है x प्लस 1/x होता है तो x x कैंसिल हो जाएगी, तो हर बार यहाँ 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ x x कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस 2 है वो उधर चले जाएंगे, है ना, इक्वल के उधर किसके हो जाएंगे, माइनस के 2। 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। क्या आंसर आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो आपने देखा इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, इसकी वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हमें अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो अगेन इसका हम फिर से स्क्वायर कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, again on squaring both side, ओके। अगेन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे थे 34 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, एक्स से पावर 4 प्लस 1/x से पावर 4, फिर से 2ab आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, ओनली प्लस के 2 इज इक्वल टू 34 का 34 में करेंगे, 34 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफली 16 और 12, 13 और 12 कितना हुआ 6 या 11 56, ओके। फिर से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 11 56 माइनस 2, हम कैसे लिखेंगे, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 11 54। तो आपने देखा इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली, तो और इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इस तरीके से हम ये शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं, वो अभी हम ऐसे ही समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम एक एक स्टेप को समझते हुए करेंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा है ना। और उसके बाद ऐसे ही हम इसमें इस पार्ट में 12 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लें और फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हमने बोर्ड को क्लीन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लिया है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कैसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ये स्टेप से दिया और हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की और x माइनस 1/x की। तो देखो कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27 दिया है, तो अब x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है हम सभी जानते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, फिर से x प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 27, यहाँ लिख लेंगे वी नो, प्लस 2 27 प्लस 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 29, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड से, क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के 29। इस तरीके से हम x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
अब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे? वी नो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे प्लस 2 है, अगर माइनस की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस लीजिए, यहाँ पे अगर प्लस की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे आपको प्लस लेना होता है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 27 माइनस 2, x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड से, x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 25। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ में आपको x प्लस 1/x की भी वैल्यू बताई और यहाँ पे x माइनस 1/x की भी वैल्यू बताई। अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कैसे है? x प्लस वाई इक्वल टू 12, एक्स वाई इक्वल टू 32 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे हम पहले क्या करेंगे? x प्लस वाई का इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। अब इसका क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 12 का 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू ये रही 32 इंटू 32 इज इक्वल टू 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 इज इक्वल टू 144। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 64, आंसर निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 6 गए तो 8। ओके, तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18। तो इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। सबसे पहले से हम क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 कैसे है? 98 इंटू 98 प्लस 4 इंटू 98 प्लस 4, इसका आंसर क्या आएगा? जनरली हम मल्टीप्लाई करके ऐड करके भी इसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करना हमें, क्योंकि हमें फास्ट करना है 98 का 98। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये 98 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है ना। तो अब देखें, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 98 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस 2 का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 2 इंटू 98। अब ध्यान से देखो, आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं हम 98, यानी कि किसका बन गया ये फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 98 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। तो देखा आपने, इसकी वैल्यू ये आ गई 10,000। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन को और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 5 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए आप। 5 क्वेश्चन कैसे? 5 क्वेश्चन है 10.3 इंटू 10.3, उसके बाद दिया जी प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 2 इंटू 10.3 इंटू 0.3। अब आप इसे भी देखिए, ये क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 10.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10.3 इंटू 0.3, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूले याद होंगे, 10.3 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे? से इसमें से लेस कर देंगे, आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब 100।
तो ये जो क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं। इजिली आइडेंटिटीज का यूज करके बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेसी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 6 कैसा है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 10, देन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें निकालनी है। इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, या 2 कॉमन ले लेते तो होता आपका ab प्लस bc प्लस ca। तो वही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ना, ab प्लस bc प्लस ca, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो क्वेश्चन देख के ही आइडिया आ जाए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर यहां रख दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी की तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 प्लस 2, इसकी पूरी की वैल्यू क्या है, इसकी तो हमने लिख ली, इसकी वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 20, नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हुआ 6 36, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो आपने देखा कितनी आसानी से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आई प्लस 6। अब इससे ही क्वेश्चन नंबर हम 6 के हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ऐसे 12 क्वेश्चन करने, अलग अलग टाइप से वो क्वेश्चन है, उन सबको समझना है कि किस तरीके से उन क्वेश्चनों को करते हैं। तो चलिए अभी हम इसको क्लीन कर लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं कि 7 कैसे करना है। 7 दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 23 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू के लिए लेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर। आगे स्टेप में क्या करेंगे कि इसको हम फॉर्मूले से बोल देंगे, हमें फॉर्मूला पता ही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा ab b c प्लस ca इज इक्वल टू 81। अगले स्टेप में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी है 23 लिख लिया इज इक्वल टू 81। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 81, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 46 इज इक्वल टू 35। तो आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35। ऐसे ही किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें आप देखिए a प्लस बी प्लस सी, एक स्टेप ये एक स्टेप ये एक स्टेप ये, इसमें से कोई से भी 2 स्टेप अगर दिए हुए हैं तो आप इस फॉर्मूले में रख लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं तीसरे स्टेप की वैल्यू को, कि जैसे कि ये एक वैल्यू दे रखी है, एक इसकी वैल्यू दे रखी है दूसरे, तो आसानी से आप तीसरे 2 वैल्यू दे रखी है तो तीसरी वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्लीन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आप देख रहे हो इसमें मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी लिया है ना, आपका इसमें हमने लिया है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को लिया है। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब को भी लेके चलेंगे, इससे हम समझेंगे कि किस तरीके से हम
क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जितनी भी हमने आइडेंटिटीज अभी तक पढ़ी हैं उन सभी आइडेंटिटी से मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो उनको हम समझ रहे हैं। तो देखिए अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे ऑन बोथ साइड क्यूबिंग, है ना, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्या करेंगे, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है तो हम इसका क्यूब कर लेते हैं, चल नहीं रहा है चेंज कर लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो x माइनस 1/x का क्यू दे रखा है और ये 3 का क्यू, तो a माइनस b का होल क्यू क्या होता है, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, यही होता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे वही, इसका क्यू क्या है, इसका फॉर्मूला खोल देंगे तो x क्यू माइनस 1/x क्यू, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x। इसकी वैल्यू हमें पता है 3 कितनी हो जाएगी 27। अब हम क्या करेंगे कि इस x को x से कैंसिल कर दिया, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, और इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है कितनी है 3, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। क्या आएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 27, ये 3 3 या 9 और 9 इधर माइनस के हैं, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, तो आपका आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 36। ठीक है ना, तो 36 इसका आंसर आ गया। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब वैल्यू आ गई 36। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चनों को समझते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगा इसे और इम्प्रूवमेंट करने की। तो चलिए हम सबसे पहले से क्लीन कर लेते हैं और आपको उसके बाद बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं कि 9 कैसा है। 9 देखो कैसे दिया हुआ है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, xy इक्वल टू 12 और हमें 27x क्यू माइनस 8y क्यू। इसे देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि a क्यू माइनस b क्यू यानी वाले फॉर्मूला यानी a माइनस b का होल क्यू जो है उसकी आइडेंटिटीज में लगेगी। तो a माइनस b का होल क्यू क्या होगा, अब इसकी वैल्यू हमसे उसने पूछी है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका क्यूब कर लेंगे हम, 3x माइनस 2y इक्वल टू 11 का b क्यूब कर लिया हमने, इसका होल क्यूब कर लिया ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे, हम इसे आइडेंटिटीज लगा देंगे, a क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब यानी कि 3x का होल क्यूब है ना, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब 2y का होल क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 3x माइनस 2y, और 11 का क्यूब कितना होता है 13। ओके, तो हमने आपने देखा कि ये हमने सॉल्व कर लिया, इधर ऐसे थोड़ा सॉल्व कर लेते, 27x क्यूब देखो वो आ गया 27x क्यूब माइनस 8y माइनस ये कितना हो जाएगा 18xy ब्रैकेट में 3x माइनस 2y इक्वल टू आगे 1331। अब देखो यहाँ पे 3x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है 11 रख देंगे, xy कितनी है 12, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27x क्यू माइनस 8y क्यू माइनस 18 इंटू xy की वैल्यू कितनी है 12, इसकी वैल्यू कितनी है 11 इक्वल टू, आगे देखें, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 76 इक्वल टू 27x क्यू माइनस 8y क्यू प्लस 2376। आप इसे ऐड कर लीजिए, 27x क्यू माइनस 8y क्यू कितना हो जाएगा 601, कितना हुआ
7, 7 और 3 0, कैरी 1, 3 और 3 6 7 2 1 3 7 0 7। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हो 3 7 0 7। तो ये जो क्वेश्चन है करने का तरीका, जैसे हमें ये दिखाई दिया, हमें आइडिया लग गया कि इसमें a माइनस बी का होल क्यू वाला फॉर्मूला लगेगा और उस फॉर्मूले का यूज करके हमने अपनी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ऐसे ही 9 क्वेश्चन आपने समझ लिए, ऐसे 3 क्वेश्चन और रह गए, वो भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको उनको समझना भी चाहिए, है ना। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे हम। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 58, हमें a क्यू प्लस b क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इसमें देखिए अगर हम a क्यू प्लस b क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं तो होगा क्या कि a प्लस b का होल क्यू निकालिए आप, तो a क्यू प्लस b क्यू इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की तो वैल्यू है, लेकिन आपके पास ab की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ab की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसका यूज करते हुए हम ab की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, है ना। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 58 प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। आप 58 को लेस कर लीजिएगा, 2ab इज इक्वल टू 100 माइनस 58, 2ab लेस करिए कितना आएगा 2, रहेगा 9 माइनस 5 गया 4, यानी कि ab इज इक्वल टू 2 2 जा 4 21। ab की वैल्यू हमने निकाल ली 21। नाउ अब हम कर सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 10 ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। अब आप क्या करिए, दोनों साइड का क्यूब कर लीजिएगा, a प्लस बी का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1000। आगे देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, कितनी है 21, ए बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है 10 इज इक्वल टू 1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और एक 0 इज इक्वल टू 1। आप लेस कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1000 माइनस 630 क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 370। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली है। ऐसे ही टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप ये देखिए कि जिसकी वैल्यू है नहीं तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं दे दी जाती, वो वैसे ही दे दी है, लेकिन इसका यूज कर लेंगे आप तो आसानी से क्वेश्चन करेंगे। अगर इसका यूज नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने इतने क्वेश्चन को समझा है, वो 2 क्वेश्चन है बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 दी है, तो हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो समझिए। सबसे पहले x क्यूब प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a प्लस b का होल क्यूब आप समझिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो a प्लस b और ab इनकी वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब दिया है, अपोजिट है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर अगर कोई वैल्यू ऐसी दी है a इंटू 1 अपॉन a तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a भी आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं। तो हमें जो इस क्वेश्चन में चाहिए वो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, तभी हम इसको क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम क्या करें, सबसे पहले वही x प्लस 1 अपॉन एक्स बीनू का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखिए
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2 कितना हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हम लिख सकते हैं ऑन क्यूबिक सॉरी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। आपने स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों साइड से, तो वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। अब इसी का हम क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। नाउ हम लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1/x का क्यूब कर लेते हैं, फिर इधर 3 का क्यूब कर लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, मैंने यहाँ पर x इंटू 1/x नहीं लिखा है क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 27। यहाँ पर देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 27 माइनस 9 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, 36 ही है, माइनस 9 सॉरी 36 ऐड नहीं हुआ, हमने ऐड कर दिया, माइनस करिए तो कितना आएगा 6 है 18, कितना आएगा 18 आएगा। तो देखा आपने, तो हम कैसे इस तरीके के हम क्वेश्चनों को कर पाते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, आप ध्यान समझिए। अगर यहां पर माइनस की वैल्यू दी हो तो कैसे करेंगे। अगर माइनस दिया होता x क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू माइनस दिया होता है, यहाँ पर हम ले लेते 11, इसकी वैल्यू 11 होती है, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ होता है क्या, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लेके चलते हम, माइनस लगाते, यहाँ 11 आता, यहाँ पे -2 हो जाता, कितना हो जाता -2, और -2 हो जाता तो यहाँ भी 9 आता, 11 में से 2 जाएगा 9, x यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाती, 3 आ जाती। यहाँ भी 3 ऐसे ही चलता है, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ माइनस रहता, यहाँ माइनस रहता और यहाँ माइनस रहता, इन सब जगह माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, वैल्यू यही चलती 27 वैल्यू आती। लेकिन अब की बार क्या होती है, 9 जो है वो यहाँ पे लेस हो रहे हैं, वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ आंसर 36 आ जाता। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से बाकी क्वेश्चनों को करेंगे। ये क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, उसको समझना आपको भी वो किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए और समझते हैं कि उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करें, क्लीन कर लें। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू कितनी है 119, देन x³ माइनस 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए वही हमें क्या फाइंड करना है, पहले x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी, फिर उसका क्यूब कर देंगे, फिर हम उसे आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसके जरिए से हमें x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। x वी नो, देखिए पहले हम जानते हैं कि x² प्लस 1/x² का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, यही आएगा ना। x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू कितनी है और प्लस 2, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना आएगा, हम यहाँ लिख लेंगे 121। आगे देखिए, इसको हम क्या करें, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11। अब क्या है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमने 11 फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एंड, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x²।
+2 आगे देखिए x प्लस, अच्छा एक चीज और, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान से देखिए। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11 है, यहाँ पे माइनस की पूछे, अगर प्लस का पूछे तो हम प्लस लेंगे, लेकिन माइनस का पूछे तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे, x माइनस 1/x, तो हम यहाँ पे माइनस रखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। अगर प्लस देता है या प्लस की वैल्यू पूछता तो हम प्लस लेके चलते, माइनस की पूछे इसलिए माइनस भूल लेंगे। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू सेम है 11 प्लस 11 और यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, -2 और -2 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, x माइनस 1/x इक्वल टू 9, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 3। अब आप इसका क्यूब कर सकते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप इसका क्यूबिक निकालिए, इसके जरिए से इसकी वैल्यू निकालिए और कमेंट में मुझे आंसर बताइए कि आपका आंसर कितना आया। आई होप कि आपको ये अलजेब्रा का पार्ट 9 आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब इसके एक पार्ट और बनाऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी स्पेशल क्वेश्चन है, उनको आपको समझना है, उन्हें आप ध्यान से समझिए, जल्दी से वो आपको पार्ट मिल जाएगा, पार्ट 10, और ये आइडेंटिटीज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फैक्टराइजेशन को करेंगे, उसके चैप्टर को समझेंगे और समझेंगे किस तरीके से हम फैक्टर करते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।